नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं पिछले हफ्ते जो लेवल्स आपको प्रोवाइड करे गए थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, आपने जरूर उस लेवल पे काम किया होगा। चलिए इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। आज का प्रेडिक्शन भी हमारा इसी पे रहने वाला है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें आपको हो सकता है एजुकेशन के तौर पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाए, क्योंकि मेरे को तो वीकली एनालिसिस करना ही होता है, लेकिन साथ में आपको पता चलेगा कि कैसे मार्किंग होती है, कैसे लेवल्स निकलते हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और आपको किसी शेयर पे भी आपको एनालिसिस चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट का ऐप बन चुका है, चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीन के आपके ऊपर आ रहा होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी मंथली में आपको क्या लग रहा है? एक साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है, वो ये वाला रेंज है। जैसे जैसे मैं मार्क कर रहा हूं वैसे वैसे आप अपनी स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप पे भी मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। तो मंथली के चार्ट पर हमें एक लेवल मिल गया, ड्रॉ कर लिया कि इस लेवल के बीच में काम हो रहा है, या तो इसके ऊपर काम होगा मंथली के चार्ट के हिसाब से, ठीक है, या फिर इसके नीचे काम होगा। मंथली का चार्ट तो यही बोलेगा कि यहां पे सेल करो, यहां पे बाय करो, यहां पे सेल करो, यहां पे बाय करो, या फिर इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो मंथली का टाइम बहुत दूर है, तो इसको हम अभी अलग कर देते हैं। वीकली में देखते हैं क्या कर रहे हैं। वीकली में ये अपने एक जोन पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। फिलहाल वो रेंज, वो ये टारगेट है, यहां तक जा सकता है, ठीक है। इस रेंज पे आने के बाद आपको क्या डिसीजन लेना है कि ये जो वेव गई है यहां से टकराए तो यहां पे कोई प्राइस एक्शन करे और आपका टारगेट इसका ब्रेक लो करना है, और वो टारगेट होगा वीकली के हिसाब से यहां तक का, ठीक है। यहां तक का एक टारगेट होगा। वीकली में आपको इतना पता चल गया, यहां पे एक लेवल है और यहां पे एक लेवल है, ठीक है। उसके बीच में कहीं नहीं है, बीच में तो साइडवेज ही चल रहा है यहां पे, इन दोनों लेवल्स पे। तो यहां पे सेल का प्लान करेंगे इस एरिया के आसपास जब भी आता है, ठीक है। डेली में चलते हैं। डेली में क्या चल रहा है? डेली में आपकी वेव जो है ये वाली पॉजिटिव है, ठीक है। हमने जो पिछले हफ्ते लेवल दिया था उसी लेवल से सेल भी आया है और टारगेट भी आया है, यानी वो लेवल कौन सा था आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। वो लेवल ये वाला था, ठीक है। यहां से बाइंग हुई और यहां तक का सिनेरियो गया है। अगर ये लेवल इसको और ऊपर ना जाने देकर, अगर ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेवल ये वाला है जो हमने अभी वीकली के चार्ट के हिसाब से मार्क किया, अगर ये लेवल यहां पे नहीं जा पाता तो ये टारगेट अभी नजदीक में यहां तक का देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है फिर आपको यहां तक भी देखने को मिल जाए। अगर ये प्राइस ब्रेक करता है, अगर ये प्राइस ब्रेक करता है तो फिर नीचे के टारगेट आएंगे, फिर रन पुल बैक के लिए नीचे के लिए हम शिफ्ट हो जाएंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। वो टारगेट हमारा फिर यही वाला रहने वाला है, यहां तक के टारगेट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा कि इस लेवल पे ही काम होना चाहिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो इसके ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर बाइंग का ही प्लान करेंगे, क्योंकि वेव जो पॉजिटिव हो रही होगी वो फिर यहां तक जाने के लिए रेडी है, ठीक है। फिर हो सकता है आपको लाइफ टाइम नया हाई देखने को मिले। अदरवाइज यहीं से गेम प्लान है कि यहीं से ही सेल करवाया जाएगा इसी लेवल के आसपास से, और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ भी दिख सकता है। साइडवेज होने के बाद जब आपको रेंज दिखे आपको, तो आपको टारगेट आपको यहां से बड़ा मिलने की उम्मीद है। वो टारगेट 20-500 तक भी आपको देखने को स्क्रीन पे मिल सकता है, ठीक है। तो अपने लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। इन लेवल्स पे ही काम करना है जो मैंने आपको लगा के दिया। ये ग्रीन बॉक्स जो आपको दिख रहा है, इन्हीं लेवल्स पे काम करना है, इसके अलावा किसी लेवल पे काम मत कीजिएगा। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सेम एनालिसिस करेंगे मंथली के चार्ट से। मंथली के चार्ट पे अभी हमें वही रेंज निकल आ रही है कि एक लास्ट ये वाला पॉइंट है, एक लास्ट ये वाला पॉइंट है। इसकी वीक देखेंगे तो इसको वीक यहां तक आ रही है, ठीक है। प्राइस में कोई बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है मंथली के हिसाब से, बस एक छोटा सा सेलर यहां बैठा है जिसका अभी ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ है। यानी एक बार में तो किसी के सेल के ऑर्डर पिकअप नहीं होते ना, तो ये दोबारा उसको पिकअप करने के जा रहा है, यानी पूछने के लिए जा रहा है कि हमें जो हम ऊपर की तरफ जा रहे थे
कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हमें धक्का किसने मार दिया यहाँ से, ठीक है, तो उसको पूछने के लिए जा रहे हैं। वीकली के चार्ट पे आते हैं। वीकली के चार्ट पे हमारे को एक डिमांड जोन नजर आ रहा है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तभी हम डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो सेलिंग का रेंज रहने वाला है वो इस एरिया के आसपास ही रह सकता है, हो सकता है बस यहीं से टकरा के वापस नीचे देखने को मिले आपको। ये अगर लेवल ब्रेक हुआ तो आपका डाउनफॉल शुरू है इसमें भी, ठीक है। यानी इसके नीचे जाते ही ब्रेकडाउन होना तय है। वो कहां तक है, वो यहां तक भी आ सकता है 43,700 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल आपको यहां तक देखने को मिलेगा, वो ये वाला 34,000 और 36,000 की रेंज में आता हुआ नजर आएगा आपको बैंक निफ्टी, ठीक है। तो आपको ये वाले टारगेट्स नीचे देखने को मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। बस ये वाला लेवल क्रॉस आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है ये ट्रैपिंग करके आ जाए, इसको एसएल स्वीप करके आए यहाँ पे, ठीक है, एसएल एंड करके, यानी जिन्होंने यहाँ सेल किया थोड़ा सा ऊपर दिखा के वापस नीचे डाल दीजिए। अदरवाइज इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है हेल्दी कैंडल, एक डे का कैंडल, और उसको रीटेस्ट करता है तभी आप बाइंग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज आपका जो वेव अभी चल रहा है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ ये वेव यहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है। ये जो मैंने आपको लेवल मार्क करके दिया रेड बॉक्स का, ठीक है, यहाँ पे लेवल लिखा आ रहा होगा, स्क्रीन पे मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये लेवल होने के बाद ही आपको पता है चलना चाहिए कि यहां से कोई प्राइस एक्शन हो रहा है और आपको वो रिवर्स करवा रहा है। अगर ये रिवर्स करवाता है, अभी तो ये वेव पॉजिटिव है, अगर इसमें यहां तक पहुंचाना है आपने, अगर आपको यहां कहीं प्राइस मिलता है तो आप एक बार बाइंग में फिर से जा सकते हैं, यहां से टकरा के ऐसे ऊपर, ठीक है। और इसकी अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती है, इस जगह के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, तो आपने डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाना है। डाउन साइड के लिए 48,000 और 43,600 700 के आपके टारगेट्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है लेकिन इस लेवल पे टकराने के बाद, ठीक है। तो ये आपने ही देखना है कि कैसे बिहेवियर हो रहा है प्राइस का। इस वेव के नीचे निकलने के बाद भी आपको रहना चाहिए कि अब ये शेयर नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो पुल बैक पे आपको सेल प्लान करना है। इसके ऊपर चलता है तो फिर एक ट्रैपिंग जोन हो सकती है, इसकी लिक्विडिटी हंट के लिए आ सकती है, ठीक है। ट्रैप जोन बन सकता है यहाँ से, तो वापस सेल को देखने को मिलेगा। अदरवाइज इसके ऊपर एक हेल्दी कैंडल सस्टेन होता है और ऊपर जाता है तो रीटेस्ट पे ही बाय का भी लैंड करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्लानिंग हो गया। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो, सबके सेम ही चल रहा है। यहां से देखेंगे तो एक लोएस्ट पॉइंट है, ये एक इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये इसका वीक का एरिया, ठीक है। हमें यह क्या नजर आ रहा है कि अभी ये प्राइस यहां तक जाता हुआ दिख सकता है आपको, यहां पे इसके ऊपर यहां तक, ठीक है। मंथली में हमें नजर आ रहा है। तो इसके पास एक आपका जो आजकल एसएमसी आईसीटी के कोर्स कर रहे हैं उनको फुल नॉलेज तो है नहीं और ना ही उनको बिहेवियर पता है। तो ये वाला एक एफवीजी है आपका, ठीक है, जो आज के टाइम के हिसाब से रीड करना चाहते हैं वो भी कोर्स हम कराते हैं। और यहाँ पे एक आपका सेलिंग ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका एफवीजी है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं आपके लिए, ठीक है। एफवीजी है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहीं से सस्टेन होकर वापस टकराता है तो आपके नीचे डाउन साइड के टारगेट रहने वाले हैं, वो आपका ये वाला पॉइंट्स, आपका ये वाला पॉइंट रहने वाला है। शार्प फॉल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉल आएगा तो शार्प फॉल ही आएगा, क्योंकि अभी ये साइडवेज की रेंज में फंस रहा है। यहां पर देखोगे तो 1 सेकंड थर्ड, अगर फोर्थ में यहीं से करता है तो आपको फिर से सेल जोन में जाना है। अदरवाइज ये प्राइस साइडवेज की रेंज में फंस चुका है, ठीक है। डेली के हिसाब से क्या लग रहा है, डेली के हिसाब से भी हमारे को यही वाला रेंज निकल के आ रहा है कि हमें यहां से सेलिंग का ही प्लान करना पड़ेगा इस एरिया के आसपास से, ठीक है। इसको मैं अलग कलर ले देता हूं। यही वो सेम एरिया निकल के आ रहा है जिससे यहां से सेलिंग आ सकती है। तो हो सकता है मंडे को आपको एक गैप अप भी देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप देखने को मिलता है तो आपको इस सेल जोन में सेल का ही प्लान करना है और आपके टारगेट्स नीचे डाउन साइड के रहने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो यही प्लान है। और अगर इसको बाइंग के तरफ जाना है तो आपको ये वाले लेवल से एक छोटा सा एसएल लगा के 20-30 पॉइंट का यहां से एक बाइंग प्लान कर सकते हो यहां तक के लिए, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो रहने वाला है। आने वाले दिनों में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। किसी ने मेरे को कहा था कि फिर निफ्टी का भी कर देना,
कमेंट बॉक्स में आया था व्हाट्सएप पे। तो मैं चलो अभी फिल्म निफ्टी का भी कर देता हूँ। वैसे तो हम फिल्म निफ्टी करते नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए एनालिसिस कर देते हैं। ये मैंने शायद पहले किसी को दिया हुआ एनालिसिस। तो ये अभी बाइंग जोन में है फिलहाल, जो लेवल पे पहुंचा है ये एक सेल जोन का एरिया है, ये मेरा मार्क कर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो तो ये भी एक 28,025 तक जाने की रेंज में रखता है। ठीक है, इस एरिया से सेल प्लान कर सकते हो। और अगर ये वापस पहले नीचे मिलता है आपको, तो आपको अगर यहाँ में टकरा के पहले नीचे मिलता है तो ये आपका थोड़ा सा बाइंग जोन रहने वाला है, स्विमिंग पूल की तरह। ये अगर इसमें डिप मारता है तो आप फिर से एक बाइंग प्लान कर सकते हो यहाँ के लिए। मतलब आपको यहां से अगर मिलता है तो यहां तक के लिए प्लान कर सकते हो, अदरवाइज इसके बाद नीचे ही ट्रेड आपको प्लान करना है यहां से। ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आपको नीचे तक के लिए रेंज के लिए शिफ्ट हो जाना है, और आपका सेलिंग का एरिया यही रहने वाला है। ठीक है, जिन्होंने अभी प्ले स्टोर से अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्लीज वो डाउनलोड कर लें और अपने कोर्स की जर्नी को एनरोल कर लें। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा प्ले स्टोर से, मैं आपको इसके स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन का। ठीक है, ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे भी ट्रेडिंग सीखनी हो तो कम रेट में हो सकती है। आपको इसमें 2 स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड करी गई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और यूट्यूब का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जो आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी हमारा ये एनालिसिस पहुंच सके। ठीक है, जुड़ना ना जुड़ना बात की बात है, लेकिन एक बार सब्सक्राइब करके रखा होगा तो आपको वीकली का एनालिसिस का हमारा पता चलेगा कि किस तरह एनालिसिस किया जाता है और कैसे कैसे लेवल्स पे उस पर काम होता है। रिवर्सल का क्या सिनेरियो रहने वाला है कि यहां से क्या ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो वो तो हम अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं, तो उसको सीखने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं हमारे से। ठीक है, तो अभी फिर निफ्टी का एनालिसिस यहां तक टारगेट है, अभी इसका यहां से ही सेल प्लान किया जाएगा। और बाकी कुछ आपको कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए। और आपको किसी स्टॉक में एनालिसिस चाहिए तो वो बता सकते हैं। ठीक है, कोई जानकारी चाहिए, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहने वाला है, और बाकी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। और यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जब मर्जी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, सबको बाय मेरा।